रुपीज एमएसएमई केयर पर मिल रहे हैं आपके रेगुलर क्वेश्चन, जैसे कि लोन रिपेमेंट में डीले के बाद डिफॉल्ट अकाउंट को सिबिल से कैसे हटाया जाए। वहीं रेगुलर रिपेमेंट करने के बाद भी गिर रहा है हमारा क्रेडिट स्कोर, क्या है इसका मेन रीजन और किस तरह से बढ़ाएं सिबिल स्कोर को। लोन अप्रूवल के लिए कितना होना चाहिए मिनिमम सिबिल, तो इंडस्ट्री में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कितना होना चाहिए क्रेडिट स्कोर और कैसे अचीव करें यह स्कोर। कुछ क्वेश्चन ये भी है कि 600 से 700, 700 से 800 और 800 से 850 कैसे अचीव करें ये स्कोर 3 से 4 महीने के टाइम में। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे हम आज के वीडियो में। यदि आपके सिबिल में कोई लोन जो आप क्लोज कर चुके हैं वो दिख रहा है एक्टिव, या आपको दिख रहा है कोई फेक या डिफॉल्ट या फ्रॉड अकाउंट आपके सिबिल में जो कि आपने लिया ही नहीं, किस तरह से हटाएं उसको आपके सिबिल से, क्या है उसकी प्रोसेस, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंडिविजुअल के अलावा आपके बिजनेस की भी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं रुपीज ऐप पे, एमएसएमई के लिए कंप्लीटली फ्री। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिबिल रिपोर्ट में कुछ यदि नेगेटिव रिमार्क है जैसे कि डीपीडी, सेटल्ड, राइट ऑफ, तो क्या इसे आप हटा सकते हैं, यदि हाँ तो क्या है उसका प्रोसेस इसे हटाने का। एक बोरोवर और एमएसएमई के लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपना क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। आपके सिबिल स्कोर के कम होने के प्राइमरीली 4 रीजन हो सकते हैं। पहला, प्रीवियस लोन में आपने किसी तरह का डिले या डिफॉल्ट किया है और वो अकाउंट और ओवरड्यू अभी भी दिख रहे हैं आपके सिबिल रिपोर्ट में एक्टिव। दूसरा, आपने प्रीवियसली डिले और डिफॉल्ट तो किया है लेकिन वो लोन आप कर चुके हैं क्लोज, फिर भी आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ है। तीसरा रीजन हो सकता है कि आपने सारे लोन का रीपेमेंट किया है ऑन टाइम, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी भरा है टाइम से, फिर भी आपका सिबिल स्कोर कम है। और चौथा हो सकता है रीज़न कि आपके क्लोज्ड अकाउंट दिख रहे हैं एक्टिव, आपके सिबिल में दिख रहे हैं किसी तरह के फेक और फ्रॉड अकाउंट जो आपने लिए ही नहीं हैं। चारों सिनारियों में क्या है सॉल्यूशन और किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं आपका सिबिल स्कोर, जानते हैं क्विकली 1 बाय 1। फर्स्ट, यदि आपका कोई लोन डिफॉल्ट, ओवरड्यू कंटिन्यूसली चल रहा है और सिबिल में अभी भी दिख रहा है एक्टिव, तो सबसे पहले आपको इसे रोकना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगी आपकी लेटेस्ट सिबिल रिपोर्ट और बैंक से लेना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिससे कि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली एज ऑन डेट कितना प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और चार्जेस है आउटस्टैंडिंग। यदि आप कैपेबल हैं इसको पे करने के लिए तो आपको तुरंत सारी ईएमआई अलॉन्ग विद चार्जेस, इंटरेस्ट इसको पे कर देना चाहिए। यदि आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हैं तो आपको बैंक से करना चाहिए बात और मैटर को करना चाहिए क्लोज, चाहे आप रिस्ट्रक्चरिंग करें, सेटलमेंट करें या किसी और तरह का अरेंजमेंट करें बैंक के साथ में, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। यदि अमाउंट छोटा है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ चार्जेस है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं पे करना, तो आपको सेटलमेंट नहीं करना चाहिए और आपको इसे तुरंत पे करके मैटर को क्लोज कर देना चाहिए, जिससे कि फर्दर आपका सिबिल खराब होने से बच जाए। यदि आप आपका ओवरड्यू ईएमआई वगैरह को पे करके अकाउंट को रेगुलर कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको भरना है सारी ईएमआई ऑन टाइम। यदि आप लोन को फुल पेमेंट करके क्लोज कर रहे हैं तो आपको बैंक से लेना है नो ड्यू सर्टिफिकेट, साथ ही रीपेमेंट के 30 से 40 दिन बाद चेक करना है फिर से आपका सिबिल रिपोर्ट और इंश्योर करना है कि सिबिल में भी लोन क्लोज हो गया है। यदि नहीं हुआ है तो वापस से बैंक को अप्रोच करना है कि आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन सिबिल में लोन अभी भी एक्टिव दिख रहा है। एक बार सारे लोन रेगुलर हो जाते हैं या हो जाते हैं क्लोज, उसके बाद आपको स्कोर को इंप्रूव करने के लिए करना होंगे कुछ काम, जैसे कि सबसे पहले आपको करना है कुछ 25-50 हज़ार रुपये की एक फिक्स डिपॉजिट और उसके अगेंस्ट में लेना है आपको ओडी लिमिट या क्रेडिट कार्ड और इसे आपको कंटिन्यूसली चलाना है और करना है इसका ऑन टाइम पेमेंट। आप ऑल्टरनेटिवली चाहें तो गोल्ड लोन भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रीफर ना करें। आप ओडी लिमिट और क्रेडिट कार्ड को एटलीस्ट 12 महीने तक चलाएं। नेक्स्ट 3 महीने में आपको आपका क्रेडिट स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव होते हुए दिखने लगेगा। क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए यदि आपने एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड या ओडी लिमिट ले रखी है तो आपको इसका यूटिलाइजेशन लेवल 20% से कम रखना है। यदि 1 लाख रुपए की आपने फिक्स डिपॉजिट करके 80 हज़ार की लिमिट ली है तो आपको यूटिलाइजेशन 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा मंथली नहीं करना है और कंटिन्यूसली रीपेमेंट करना है इंटरेस्ट का या उसका रिवॉल्विंग पेमेंट हर महीने ड्यू डेट के पहले करना है आपको। लोन का रेगुलर पेमेंट और क्रेडिट कार्ड का ऑन टाइम पेमेंट के बावजूद भी यदि आपका क्रेडिट स्कोर गिर रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो उसके प्राइमरीली 3 कारण हो सकते हैं। पहला है हाई लेवल ऑफ क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन या क्रेडिट लिमिट का यूटिलाइजेशन। दूसरा रीजन हो सकता है हार्ड पुल लोन इंक्वायरीज, यानी कि रेंडमली लोन की बार बार इंक्वायरी करना। और तीसरा रीजन हो सकता है टू मेनी अनसिक्योर्ड लोन्स। आप समझते हैं कि किस तरह से आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं और ना केवल बढ़ा सकते हैं बल्कि 700 से 800 और 800 से 850 का क्रेडिट स्कोर किस तरह से अचीव कर सकते हैं 3 से 4 महीने में।
क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन या सिबिल स्कोर कैलकुलेशन में हाईएस्ट वेटेज होता है ऑन टाइम रीपेमेंट का, जो करीब है 35%। इसलिए आपको आपकी सारी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करना है ऑन टाइम। दूसरा हाईएस्ट वेटेज होता है क्रेडिट लिमिट या क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन, जो करीब होता है 30%। इसीलिए आपको आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन 20% से कम करना है। यानी यदि आपका 1 लाख का लिमिट है क्रेडिट कार्ड का, तो आपको 20,000 से कम रखना है हर मंथ ऑन मंथ इसका यूटिलाइजेशन। यदि आपका नॉर्मल यूटिलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करें कि आपकी लिमिट को वो बढ़ा दे। यदि आपकी लिमिट 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो आप उसे 40,000 तक यूज़ कर सकते हैं। स्कोर कैलकुलेशन में एक फैक्टर होता है क्रेडिट मिक्स, यानी कि सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं। यदि आपके बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन चल रहे हैं तो कोशिश करें आप 1-2 अनसिक्योर्ड लोन को क्लोज करने की। इससे आपका मैनेज होगा क्रेडिट मिक्स और आपका होगा थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव। एक फैक्टर होता है हार्ड पुल लोन इंक्वायरीज, यानी कि आप बैंक में बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या। हर एक इंक्वायरी पर आपका स्कोर 5 से 10 पॉइंट तक कम होता है और इस फैक्टर का भी वेटेज करीब 5 से 10% ही है आपके स्कोर कैलकुलेशन में। स्कोर कैलकुलेशन में एक फैक्टर होता है क्रेडिट एज का, यानी कि मेरा ओल्डेस्ट लोन कितना पुराना है। फॉर एग्जांपल, यदि मेरा ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड 2015 का है तो आज मेरी क्रेडिट एज है 7 साल। तो जितनी ज़्यादा क्रेडिट एज होगी उतना अच्छा होगा आपका क्रेडिट स्कोर। इसलिए यदि आपका कोई क्रेडिट कार्ड बहुत पुराना चल रहा है तो उसको कंटिन्यूसली चलने दें, उसे बंद ना करें। सो फाइनली कितना होना चाहिए आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर होती है एक रेंज 300 से लेकर 900 की। 300 को माना जाता है वर्स्ट, तो 900 को माना जाता है बेस्ट। मिनिमम आपका क्रेडिट स्कोर 700 होना चाहिए। 750 प्लस के क्रेडिट स्कोर को माना जाता है ठीक। वहीं इंडस्ट्री में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपका होना चाहिए 800 प्लस का क्रेडिट स्कोर। सो एम फॉर द बेस्ट, यानी कि 800 प्लस के क्रेडिट स्कोर के लिए। कई बार आप देखते होंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन पर डिफरेंट आ रहा है। उसका कारण है कि इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं। सिबिल एकमात्र क्रेडिट ब्यूरो नहीं है, इसके अलावा एक्सपीरियन, क्रीफ और इक्विफैक्स भी है, जिसको बैंक इक्वली यूज करती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डिफरेंट क्रेडिट ब्यूरो की रेंज, जिस पर हमने बनाया एक डिटेल्ड वीडियो, जिसकी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप अभी देख सकते हैं कार्ड पर भी। जिस तरह से इंडिविजुअल यानी आपका क्रेडिट स्कोर होता है, उसी तरह से एक बिजनेस का भी क्रेडिट स्कोर डिफरेंट होता है। यदि आप एक एमएसएमई हैं तो आपके लिए इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस क्रेडिट स्कोर, जिसे आप चेक कर सकते हैं रुपीस ऐप पर कंप्लीटली फ्री फॉर एमएसएमई। रुपीस ऐप की लिंक दे रखी है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इस टॉपिक पर बनाया एक सेपरेट वीडियो जिसकी लिंक मैंने दे रखी है कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में भी। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट मैटर की। कोई लोन जो आप क्लोज कर चुके हैं, क्रेडिट कार्ड आप कर चुके हैं क्लोज, और क्लोज करे आपको हो गए हैं 45 से 50 डेज, फिर भी वो दिख रहा है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में एक्टिव, या आपने कोई लोन लिया ही नहीं है लेकिन आपके केवाईसी का मिसयूज करके किसी ने फेक या फ्रॉड लोन लिया है और वो कर रहा है आपके क्रेडिट स्कोर को खराब, तो क्या करना चाहिए आपको। आपको तुरंत लेना है एक्शन और आपको करना है कुछ प्रोसेस। स्टेप 1, आपको बैंक को करना है ईमेल तुरंत कि हमने ये लोन लिया ही नहीं था या ये हमने लोन क्लोज कर दिया है लेकिन वो दिख रहा है अभी एक्टिव। साइमल्टेनियसली आपको सिबिल की वेबसाइट पर जाकर करना है रेज डिस्प्यूट, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल उनको देनी है कि ये लोन दिख रहा है जिससे हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, या ये लोन हमको बिलोंग ही नहीं करता है। यदि बैंक आपके मैटर को 30 दिन में रिजॉल्व नहीं करता है या आप बैंक के रिप्लाई से हैं डिससेटिस्फाई, तो आपको करना है इसकी आरबीआई में कंप्लेंट। क्या है प्रोसेस सिबिल के साथ डिस्प्यूट रेज करने की या आरबीआई में कंप्लेंट करने की, इस पर हमने बनाए हैं वीडियो, और वीडियो की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। यदि आपको आइडिया नहीं है कि बैंक को क्या मेल करना है या कौन से ईमेल आईडी पर करना है, तो कमेंट में आप लिखिए बैंक का नाम, रुपीज एमएसएमई केयर देगा आपको मेल का फॉर्मेट अलॉन्ग विद मेल आईडी, जिसे आप आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी से कर सकते हैं बैंक को ईमेल। नाउ द लास्ट पार्ट, क्या आप डीपीडी, सेटलमेंट, राइट ऑफ जैसे नेगेटिव रिमार्क को आपकी क्रेडिट रिपोर्ट या सिबिल रिपोर्ट से हटा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के नेगेटिव रिमार्क को आप आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से नहीं हटा सकते हैं, ये आपके डिस्क्रिप्शन पर नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट होता है लास्ट 2 ईयर के डेटा के बेसिस पर, वहीं एक्सपीरियंस क्रीफ होते हैं कैलकुलेट आपके 3 साल के डेटा के बेसिस पर। तो यदि आपका सेटलमेंट या राइट ऑफ को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपका सिबिल स्कोर पर इसका इंपैक्ट नहीं होगा। इस वीडियो में हमने आपको जो प्रोसेस बताई है आप उसको फॉलो करें, उससे आपका क्रेडिट स्कोर तुरंत ठीक होने लगेगा। यदि आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस या एमएसएमई है तो तुरंत डाउनलोड कीजिए रुपीज ऐप, जहां पर आप चेक कर सकते हैं आपके बिजनेस का और आपका खुद का क्रेडिट स्कोर कंप्लीटली फ्री। साथ ही आप बना सकते हैं आपकी डिजिटल प्रोफाइल, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग, और अलर्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं पोटेंशियल मिस रिपोर्टिंग और एरर को, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर गिरने से बच जाएगा। बिजनेस और एमएसएमई से रिलेटेड यदि आपके भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका हम आंसर देंगे अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो तुरंत लाइक कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिजनेस, एमएसएमई, गवर्नमेंट स्कीम और रिलेटेड बातों को जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।